चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसके पॉइंट्स निकालना हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ग्राफ बनाने के लिए जो हम इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने एक x की या y की हम एक की वैल्यू लेंगे और सेकंड जो है उसकी एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, जैसे हमने ले लिया व्हेन x इज इक्वल टू 1, मैंने x1 ले लिया। ठीक है, तो इसमें पुट किया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू आई 3। इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे। ये यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया। x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू आई 3। अब कुछ और वैल्यू ले लीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करें, ये हमारी इक्वेशन है। 2 x के प्लेस पर 2 लिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू भी 2 आई। इस तरह से हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए। व्हेन x 1 y इज 3, व्हेन x इज 2 y इज 2। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। ये आप ग्राफ पेपर लेना। मैंने ये सिंपल एक कार्टेशियन प्लेन इस पे पेपर पे बनाया है, आप ग्राफ पेपर का यूज़ करना ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। अब देखिए x पे 1 y पे 3, x की वैल्यू 1, तो ये हो गया। जो ये वर्टिकल लाइन है ये है y एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो होती है x एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक्सिस जो है इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है ओरिजिन। राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है x की, लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसे x डैश कह देते हैं। ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, नीचे नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, y डैश। ठीक है, अब देखिए x पे 1 y पे 3, x पे 1 यहाँ, y 3 यहाँ। अब यहाँ से बढ़ाइए, यहाँ से बढ़ाइए, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसे बढ़ा के देखेंगे अब यहाँ, और y से 3 यहाँ, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1, 3। ठीक है, अब देखिए x पे 2 y पे 2, x पे 2 y पे भी 2 यहाँ। इसको बिल्कुल लाइट लाइन बनाए ना, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें ये दूसरा पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 2। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हो गए, यहाँ से हम एक लाइन बना देंगे, ये स्ट्रेट लाइन। ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है इस इक्वेशन को आप इस पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन जो है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है, इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने ले लिया व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 ले ली, तो x के प्लेस पे 1 रखा, माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा -1। जब x 1 लिया तो y की वैल्यू आई -1। ठीक है, अब ले लो व्हेन x इज इक्वल टू 2, x 2 ले लेते हैं, तो x के प्लेस पर 2 रखा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इधर आके -2 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना के लिख लीजिए। ये टेबल ज़रूर शो करना। आप आपने x और यहाँ पे y, x जब 1 लिया तो y की वैल्यू आई -1,
x जब 2 लिया तो y की वैल्यू आई 0। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। पहला पॉइंट x पे 1, y पे -1। x पे 1 यहाँ है, y पे -1 यहाँ है, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ा देंगे दोनों साइड से जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करे, यहाँ, और y पे -1 यहाँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब x पे 2, y पे 0, x पे 2 यहाँ है, y पे 0 यहाँ, तो कहाँ पर होगा ये पॉइंट? यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो ये होगा x एक्सिस पर, ये लाइज करेगा x एक्सिस पर। ये वाला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, इन दोनों से हमने एक लाइन बना दी, ये, तो ये एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस वाई इजक्वल टू 2, इस इक्वेशन को। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1, x 1 लिया तो y क्या आया? 3 इंटू 1 3। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 2, x 2 लिया तो y की वैल्यू आई 3 इंटू 2 6। ठीक है, ये 2 पॉइंट ले लिए हमने, x y, x 1 तो y की वैल्यू 3, x 2 तो y की वैल्यू 6। अब इसे ग्राफ पे शो करते हैं। x 1 और y 3, यहाँ से इसको लेंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे। आप पेंसिल यूज़ करना, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर x पे 2, y पे 6, यहाँ से और यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास हो, और ये हमारी लाइन बन गई जो शो कर रही है क्या? y इज इक्वल टू 3x। फोर्थ पार्ट देखिए, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो हम पहले ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 ले ली, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, 2 इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा ले लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई, तो 3 इज इक्वल टू, ये बन गया 0 y, यानी कि y आ गया 3। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं टेबल में, x y, x 1 लिया था तो y की वैल्यू भी 1 आई, x 0 लिया तो y 3 आया। अब इस पे ग्राफ पे देखते हैं, x 1 y 1, x पे 1 y पे 1, यहाँ पर इसको मिलाया यहाँ पर, तो एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर। x पे 0 y पे 3, तो ये y एक्सिस पर लाइक्स करेगा, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो जब y की वैल्यू 3 है और x 0 है तो ये लाइक्स करेगा y एक्सिस पर। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से पास हो हम एक लाइन बना देंगे, और इस लाइन की इक्वेशन हो गई 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। क्वेश्चन 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। ये हमें एक पॉइंट है गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 14, तो हमें इक्वेशंस बतानी है जो इस पॉइंट से पास होते हैं। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, और ऐसी कितनी लाइन्स हैं और क्यों है, रीज़न भी बताना है।
देखिए हमें पॉइंट्स गिवन है 2 and 14, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन बतानी है। हम कितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया पहले x प्लस वाई, मैंने x और y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है 1, एक ऐसे ले लिए x और y जिनमें इनका कोफिशिएंट 1 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, जब x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू है 14, तो x की जगह 2 है, y की जगह 14 है, तो 14 प्लस 2 कितने हो गए 16, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन मैं ले सकती हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई, और ले लेते हैं। अब x के साथ मैंने कोफिशिएंट लगा दिया 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, x की वैल्यू 2 रखी है, y की वैल्यू 14 है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 14 18, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। अब हम x का कोफिशिएंट x ही लिख लेते हैं, y का कोफिशिएंट यूज़ कर लेते हैं 2y, तो इक्वल टू में क्या आएगा, x की वैल्यू 2 है प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 14 है, 14 टू जो 28, 28 प्लस 2 30, तो x प्लस 2y इक्वल टू 30। आप इतनी कितनी मर्जी ऐसी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, आप लिखेंगे infinitely many lines can be drawn through 2,14। देखिए सिंपली एक जो ये बात है वो क्या है कि अगर हमें कोई भी एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 14, यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, एक पॉइंट से इनफाइनेटली मैनी लाइन्स कैन बी पास। थर्ड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें एक इक्वेशन गिवन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, थ्री वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, 3, 4 जो है ये लाइज कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है लाइज कर रहे हैं इस उस ग्राफ पर जिस पे ये इक्वेशन ड्रॉ है, ठीक है। तो देखो 3,4, तो पहला ये जो पॉइंट है उसमें जो ये पहला कोऑर्डिनेट है ये है x की वैल्यू, दूसरा जो होता है वो होता है y की वैल्यू। तो हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7, ठीक है। a की वैल्यू हमें निकालनी है, 3 4 जो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, LHS को RHS में, RHS को LHS में पूरा ट्रांसपोज कर दिया, तो 3a प्लस 7 LHS में आ गया, 12 RHS में आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 12 माइनस 7, तो 3a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 5/3, तो ये वैल्यू आ गई a की। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डाल लेंगे, ठीक है, 99% ये पेपर में आता है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। क्या बोला है कि एक टैक्सी फेयर जो है सिटी में क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ रेंट किराया है, ठीक है, फेयर मतलब किराया है, और बाकी जितना भी चलते जाओगे, जितने भी किलोमीटर कवर करोगे ₹5 पर किलोमीटर फेयर है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस जो है हमें x किलोमीटर लेना है, x लेना है, ठीक है, और टोटल फेयर जो है वो ₹y लेना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट ग्राफ, इस इंफॉर्मेशन से हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने लेट किया
डिस्टेंस कवर, हालांकि क्वेश्चन में गिवन है तो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, कवर ले लिया x किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में होता है। टोटल फेयर जो किराया लगा है वो है ₹y, ठीक है। अब फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया है वो है ₹8, और सब्सिक्वेंट के लिए फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर ₹5। उससे आगे पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है, उसके आगे फिर ₹5 है, ठीक है। अब इसकी हमें इक्वेशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन से। तो देखिए आप, फेयर इज इक्वल टू पहले 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो है ₹8, ठीक है, प्लस अब कितने किलोमीटर बचे, टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर, x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का जितना फेयर लगा वो हमने निकाल लिया। अब कितने किलोमीटर बचे, x माइनस 1, टोटल डिस्टेंस था x, 1 हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो अब कितना डिस्टेंस बचा, x माइनस 1। अब x माइनस 1 का जो फेयर है वो कितना है, ₹5, तो इसकी मल्टीप्लाई करी हमने 5 से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू 8 प्लस x माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो 5 की x से करेंगे तो 5x, फिर 5 की -1 से करेंगे तो -5, ये आ जाएगा। इससे आगे यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, 5x पहले लिख दिया मैंने, 5x प्लस 3, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, ये होगी y एक्सिस, ये होगी x एक्सिस, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने ले ली y की वैल्यूज़ 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखती मैं y, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो x की वैल्यू रखते जाओ, पहले मैंने x की वैल्यू ले ली 0, रख लो। x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू आई 5 इंटू 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करी तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितनी आ गई, 8। जब x 1 लिया तो y आ गया 8, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, x 0 y 3, x 0 y 3, तो x 0 है तो ये कहाँ आएगा, ये पॉइंट y एक्सिस पर, y 3 यहाँ पर, फिर x 1 y 8, x 1 y 8 लेना है, y 8 यहाँ पर है, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, ये हो गया, y पे 8 यहाँ आ गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। एक पॉइंट हो गया यहाँ, एक पॉइंट हो गया यहाँ, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। आप पॉइंट्स को कैसे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो x पहला पॉइंट 0 3 यहाँ है, दूसरा पॉइंट 1 और 8 जिसके कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3।